हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। हर कोई चाहता है, हर एक इंडिविजुअल चाहता है अपने लाइफ में सेफ्टी, वो सुरक्षित रहे, उसको अच्छी सैलरी मिले, अच्छे से अपना जो घर है वो अपना चला सके। प्राइवेट सेक्टर वाला चाहता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए ताकि हम 8 घंटे 10 घंटे का वर्किंग करें, कोई टेंशन ना हो, मुझ पे वर्कलोड नहीं हो। गवर्नमेंट वाले चाहते हैं कि मुझे अच्छे से प्रमोशन मिले और हम ऊपर जाएं, अच्छी तरह से और सैलरी मिले। जो घर के अगर बात करें, घर में जो माँ बाप हैं वो चाहते हैं कि हमारी लड़की की शादी अच्छी जगह हो, जो वेल सेटल्ड हो। ये सब एक तरह से देखा जाए तो सब एक अपना अपना सेफ्टी जोन ढूंढते हैं, और सेफ्टी जोन वो बनाता है जो मेहनत करता है, और वही असली हकदार होता है इन सब चीज़ों का जो उनके पास चला जाता है। तो देखिए, हर कोई चाहता है लेकिन करता वही है जिसमें लगन होता है, मेहनत होता है, और जो वो चीज़ सोचता है। अब प्राइवेट सेक्टर में देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी सैलरी मिलती है और बहुत अच्छा हाइक भी होता है। अगर आप वहाँ पे 40,000 से स्टार्ट करते हैं, अच्छी प्रोजेक्ट है, अच्छा काम हो रहा है, मन लगा के काम कर रहे हैं, तो नई प्रोजेक्ट मिलेगी तो आपकी सैलरी डबल ट्रिपल हो जाएगी। आप 2-3 सालों में आपकी जो सैलरी है पर मंथ 2-3 लाख रुपये हो जाएगी। लेकिन आगे का कोई ठीक नहीं है कि कब एक झटके में आपको फायर कर दिया जाएगा, आपको ले ऑफ कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। क्योंकि जब कंपनी को प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगी, कोई ऑफ़र ही नहीं मिलेगा, उनको कोई प्रोजेक्ट ही नहीं मिलेगा, तो फिर वो आपको कहाँ से पैसे देंगे। तो ये डिपेंड करता है दूसरे पे, एक दूसरे पे डिपेंड करता है। अब वहाँ से लोग सोचते हैं, अगर मान लीजिए जिनकी सैलरी 4 लाख है, 3 लाख है, ऐसे चल रहा है, अगर एक झटके में उनको निकाल दिया जाए तो सोचो उस पर क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी उन पे, क्या क्या चीज़ें सोच के रखे होंगे, क्या कंटिन्यू चल रहा होगा, कितनी लोन होगी उनकी, कितनी मुसीबतें आ जाएगी। और ऐसा हुआ था कोरोना पीरियड में, बहुत बड़ा ले ऑफ हुआ था, बहुत बड़ी झटके हुई थी जो आईटी सेक्टर में लगी थी, बल्कि हर फील्ड में लगी थी। और बहुत ऐसे ऐसे हैं जो रोड पे आ गए थे, अपना बिजनेस शुरू किए थे। एक कहावत है, गांव में हम लोग पढ़े बड़े हैं, तो एक कहावत है, करी तो सरकारी नौकरी न तो बेची तरकारी। यानी करे तो हम सरकारी नौकरी करें और नहीं तो सब्जी, जिसको तरकारी बोलते हैं आम भाषा में, घरेलू भाषा में, सब्जी यानी कि बिजनेस। एक तरह से बिजनेस कर लो अपना भैया, उसमें अपना छुट्टी का कोई टेंशन नहीं रहेगा। आना होगा पैसा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। आपका लॉस होगा तो खुद आप सब्र कर लीजिएगा कि चलो मेरा लॉस हुआ। अगर खूब मेहनत कीजिएगा तो बहुत ऊपर तक जाइएगा। तो ये चीज़ होता है। सरकार में जो है, सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं वो अपना सेफ्टी जोन में है, ना तो उनको ज़्यादा वर्कलोड है। अगर है भी तो लिमिट टाइम रहता है उनका, वर्किंग आवर 9:30 से 5:30 रहता है। उसके बाद में जो वर्क मिलता है वो करते हैं, कोई उन पे दबाव नहीं है। सैलरी बढ़ाने की भी टेंशन नहीं है। साल में 2 बार डीए का इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद में एक बार आपका साल में जनवरी या जुलाई में इंक्रीमेंट होता है। तो ये इनकी अपनी जो गवर्नमेंट अपना जो पॉलिसी लाएगी उसमें आपका ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा। आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाइएगा कि मेरा इंक्रीमेंट कर दीजिए या मुझे ये कर दीजिए। प्राइवेट की तरह जिस तरह से होता है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में भी लोग नहीं काम करते। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा है, तो वो मतलब उनके पास कंपनी खुद पहुंचती है। तो ऐसे बहुत कम होते हैं जो कि मोस्टली टैलेंटेड होते हैं, जो कि उनके पास हुनर होता है, स्किल्स होता है और अच्छी नॉलेज होती है, तो कंपनी खुद उन्हें अप्रोच करती है, भैया तुम मेरे पास आ जाओ। उनको कोई टेंशन नहीं रहता है कि हमें कंपनी कब निकाल देगी, किस में चले जाएंगे हम, मेरा क्या होगा, उनको नहीं। लेकिन जो एवरेज काम करने वाले हैं उनको बहुत टेंशन होती है, कंपनी कब फायर कर देगी, क्या होगा, मजबूरी है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है, वर्कलोड है, 10 से 12 घंटे 15 घंटे ऐसे। कोई प्रोजेक्ट दिया, टाइम लिमिटेड कर दिया आपको कि इसको 8-10 दिन में कंप्लीट करना है, नहीं होगा कंप्लीट तो फिर आपको हटा दिया जाएगा। तो ये सब सारी टेंशन होती है, और तब जाके सब कोई अपना अपना सेफ्टी जोन ढूंढते रहता है कि मुझे सेफ्टी जोन मिले। तो देखिए, ये एक निश्चित तौर पे जो है वो हर आदमी के लिए है। सब अपना सोचता है, सब अपना फ़ायदा ढूंढता है, सब अपना सेफ्टी सुरक्षित ढूंढेगा। हाँ, कि हम ये चीज़ कर ले, हम ये चीज़ कर ले तो हम सुरक्षित रहेंगे। मेरा मानना है कि आपको कम सैलरी मिले, कम सैलरी मिले लेकिन कंटिन्यू मिले। अगर मान लीजिए कि मुझे महीने का 5 लाख रुपया मिले और हमें 2-3 साल मिले, उसके बाद नहीं मिले, तो फिर क्या होगा, हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसमें।
जो चीज़ मान लीजिए जो करना होगा वो कुछ टाइम पीरियड के लिए करे, अच्छा हो गया तो ठीक है, बिज़नेस वहाँ से निकल के बिज़नेस चल गया तो ठीक है, वरना तो फिर कहीं मुसीबतें आ जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि अगर मेरी 40,000 50,000 सैलरी है, गवर्नमेंट जॉब में है, फिक्स्ड है, थोड़ी थोड़ी करके इंक्रीमेंट हो रही है, बट सेफ्टी तो है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, कोई टेंशन तो नहीं है। इसलिए हर कोई चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, सेफ्टी रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा, वर्कलोड नहीं रहेगा, मुझे वो कहीं एक जो डर होता है वो डर नहीं हो, वो डर हटा हुआ रहता है। तो इसलिए जो कम ही कमाता है लेकिन निश्चिंत तौर पे रहता है, इसलिए हर इंडिविजुअल चाहता है। और इसके लिए आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जो इस चीज़ को समझ लेता है वह स्टार्टिंग से मेहनत करता है और वो पहुंच जाता है और अच्छा रहता है। आप सुने होइएगा, देखे भी होइएगा कि जो अचीव कर लेता है तो वाह, अब अच्छा कर लिया भाई, अच्छा है, सुरक्षित है, कमा रहा है, कभी यहाँ पोस्टिंग कभी वहाँ पोस्टिंग, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, उसको कमा खा रहा है, चल रहा है। लेकिन वहीं प्राइवेट वाले टेंशन होती है, कर रहे हैं तो मुश्किल है, पता नहीं आज यहाँ से छूट जाएगा तो फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे होगा, फिर दूसरे कंपनी में इंटरव्यू देना है, सिलेक्ट होगा नहीं होगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है ये होते रहता है। तो हर कोई सेफ्टी जोन ढूंढता है, चाहे वो अपना व्यक्तिगत क्यों नहीं हो, फैमिली में बेटा बेटी के लिए क्यों नहीं हो, हर कोई अपना उसको बोलता है कि ये चीज़ कर लो। ठीक उसी तरह से आप जैसे सोच रहे हो वैसे ही मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप अपना सेफ्टी जोन ढूंढते हो तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको, करके ही वहाँ तक पहुँचिए, तभी दम लीजिए, तभी आराम कीजिए, तभी आपको अपना आगे का लाइफ जो है वो सुरक्षित महसूस होगा। नहीं तो आप इसी तरह से जो है परेशानी और एक डर के साथ जीते रहिएगा। थैंक यू। और अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।